अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि सब बहन भाई खैर और खैरियत से होंगे। और वैसे भी मैं दुआएं करता रहता हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग भी दुआएं किया कीजिए। क्यों कि ये जो दुआएं होती हैं ये तकदीर बदल देती हैं। तो इसलिए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, और ख़ास तौर पर मेरे लिए, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआएं करता हूँ। तो चलें करते हैं वीडियो का आगाज़। और वीडियो का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाएं। अच्छा, शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि मैं हर बार आपको कहता हूँ कि शेयर लाजमी किया करें। वो इसलिए कि अगर आपकी तरफ से एक अच्छी बात, अच्छी नसीहत किसी की तरफ पहुँचती है, कोई सुनता है, तो मैं समझता हूँ कि ये नेकी का काम है। नेकी का काम करते रहना चाहिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा, जब अल्लाह पाक हमें पैदा करता है, तो जब हम इस दुनिया में आते हैं तो थोड़ा सा जब हमें होश आता है, जब हमें समझ होती है थोड़ी सी, तो हमें पहले से ही बता दिया जाता है कि ये आपके दादाजी हैं, ये आपकी दादी है, ये आपकी नानी है, ये आपकी खाला है, ये चाचू है, ये मामू हैं। हर किसी के बारे में बता दिया जाता है। जितने भी रिश्ते होते हैं हमें आगाह कर दिया जाता है कि ये रिश्ता तुम्हारा इस नाम से है। सब कुछ अल्लाह पाक ने तय किया हुआ होता है, जो हमें समझा दिया जाता है, बता दिया जाता है। लेकिन आपको मालूम है, एक ऐसा रिश्ता है जो अल्लाह पाक ने हमें दे दिया है, हमें सौंप दिया है, कह दिया है कि ये रिश्ता तुमने खुद बनाना है। लेकिन वो रिश्ता हमसे फिर भी बनता नहीं। वो एक रिश्ता है जो अल्लाह पाक ने हमारे हाथ में दिया है कि ये रिश्ता तुमने खुद बनाना है। बाकी तो सारे रिश्ते अल्लाह पाक बना देता है। वो एक रिश्ता, कौन सा रिश्ता है? जो अल्लाह ने हमारे हाथ में दे दिया है, लेकिन वो भी हमसे बनाया नहीं जाता, निभाया नहीं जाता। और वो रिश्ता है दोस्ती का रिश्ता। वैसे तो दोस्ती की बड़ी मिसालें मिलती, किताबों में चली जाओ, किस्सों में चले जाओ, कहानियों में चले जाओ, काफ़ी दोस्तों के बारे में अच्छी अच्छी कहानी है। लेकिन ज़्यादातर धोखा, फरेब यही नज़र आता है। अगर मैं किसी के साथ सही तो वो धोखा दे देगा, अगर वो किसी के साथ सही है तो वो अगला उसको धोखा दे देगा, जो कि ख़ास तौर दोस्ती में नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं उस बादशाही में जहाँ पर बादशाह का एक ही एक बेटा है, एक ही बेटा। और उस बेटे को जन्म देने वाली माँ मर जाती है। जब बादशाह को बेटा पैदा हुआ तो उसकी बीवी चल बसी, अकेला बेटा रह गया, बादशाह रह गया। हाँ, बगैर माँ के एक बच्चे को पालना, वो उस बादशाह को ही पता होगा कि उसने अपने बेटे शहजादा सिकंदर को कैसे पाला। नाम तो शहजादा सिकंदर रखा, लेकिन फिलहाल उसके तौर तरीके मुख्तलिफ थे। वो जैसे जैसे जवान हो रहा था, उसका कहीं पे भी दिल नहीं लगता था। वह अक्सर करके सुबह को उठता, अपने घोड़े पर बैठता
اور بغیر کسی غلام، بغیر کسی وزیر، اکیلا ہی نکل جایا کرتا تھا، اور صبح صبح گھوم پھر کر واپس آتا تھا، زیادہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ وزیر کا بیٹا بھی اس کا ہی ہم عمر تھا۔ وزیر اور بادشاہ کی کافی کوشش ہوا کرتی تھی کہ شہزادہ سکندر وزیر کے بیٹے کے ساتھ دوستی کرے، اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے گھومے پھرے، لیکن نہیں، وزیر کا بیٹا ہمیشہ اکیلا رہ جاتا تھا اور شہزادہ سکندر نکل کر چل جاتا۔ تو اسی عادت میں اس کو بڑا سکون ملتا تھا۔ ایک دن شہزادہ سکندر صبح کو سیر کے لیے نکلا ہے، چلتے چلتے اپنی بادشاہی کے اس حصے میں پہنچ گیا جہاں سے جنگل شروع ہو جایا کرتا تھا۔ تو جب شہزادہ سکندر نے دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور خیمے میں 3 آدمی ہیں یا 3 لڑکے ہیں جو خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہنس رہے ہیں اور چائے پی رہے ہیں۔ بادشاہ شہزادہ سکندر کی عادت ہوا کرتی تھی کہ بچپن سے ہی اس کو تیر کمان کا شوق تھا۔ وہ جب بھی اپنے محل سے نکلتے تو تیر کمان اپنے ساتھ لے کر نکلتے، شوق تھا۔ تو شہزادہ سکندر نے کسی پر دیکھا کہ یہ 3 بھائی ہیں، نہ جانے کون ہیں، چائے پی رہے ہیں، ہنس رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ شہزادہ سکندر ابھی ان کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک ان کی نظر، شہزادہ سکندر کی نظر ایک شیر پر پڑی جو کہ جنگل سے بھاگتا ہوا ان تینوں کی طرف آ رہا تھا۔ تو جیسے ان تینوں نے شیر کو اپنی طرف آتے دیکھا، ان کے ہاتھوں سے چائے کے پیالے گر گئے اور وہ ایک دم کھڑے ہو گئے۔ اسی دوران شہزادہ سکندر نے اپنا تیر نکالا، کمان میں لگایا، اور جیسے شیر نے جمپ لگایا، شہزادہ سکندر نے تیر چلا دیا اور وہ تیر جا کر سیدھا شیر کو لگا اور شیر زمین پر گر گیا، ان تینوں نوجوانوں کے قدموں میں آ کر گر گیا۔ جب ان تینوں نے دیکھا کہ یار شیر تو زمین پر گر گیا، تیر لگ گیا، جب تیر چلانے والے کو دیکھا تو وہ بڑا ہی خوبصورت نوجوان جو کہ گھوڑے پر بیٹھا ہے، شاہی لباس کے اندر، شہزادہ سکندر گھوڑے سے اترے اور ان تینوں کی طرف آ گئے۔ ان تینوں نے کہا، اے نوجوان، تیرا شکریہ کہ تو نے ہماری جان بچائی، اگر آج تم یہ تیر نہ چلاتے تو شاید پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہوتا۔ شہزادہ سکندر نے کہا، بچانے والی ذات میرے اللہ کی ہے، مجھ میں کوئی طاقت نہیں، یہ سب اللہ کا کمال ہے جو وہ مجھے یہاں لے کر آیا اور میں وقت پر تمہاری جان بچا پایا۔ لیکن تم سنو، پہلے تو میں نے کبھی تم لوگوں کو یہاں نہیں دیکھا، کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو؟ نوجوان نے کہا کہ ہم تینوں دوست ہیں، ہمارے اس دنیا میں کوئی بھی نہیں، بس ہم محنت مزدوری کرتے ہوئے کبھی یہاں تو کبھی وہاں تو کبھی کہیں تو کبھی کہیں، ابھی
कल ही हम यहाँ पर आए हैं। अब आप बताओ, आपको शहजादा सिकंदर ने कहा कि वैसे तो हर बादशाही का बादशाह मेरा अल्लाह है, लेकिन जो इस बादशाही का मालिक है, जिसको अल्लाह पाक ने मालिक बनाया, वो बादशाह मेरा बाप। वो तीनों हैरान हो गए, तीनों हैरान हो गए कि बादशाह का बेटा। उनने कहा, जी मैं बादशाह का इकलौता बेटा हूं, मेरा नाम शहजादा सिकंदर है। मेरी आदत है, मैं हर रोज सुबह को सैर करता हूं, तो आज भी इस तरह ही निकला, आप लोगों से मुलाकात हुई। अच्छा जी, तो उन लड़कों ने कहा कि शहजादा, क्या आपका कोई दोस्त नहीं? आप किसी के साथ भी नहीं आए, अकेले ही आ गए? शहजादा सिकंदर ने कहा, नहीं, मेरा कोई भी दोस्त अभी तक नहीं है, ना ही मैंने बनाया, क्योंकि मैं दोस्ती के बारे में जानता नहीं। लेकिन तुम लोग कह रहे हो कि हम दोस्त हैं। उन्होंने कहा, हाँ, हम बचपन से दोस्त हैं, हम तीनों के माँ बाप नहीं हैं, बहन भाई नहीं हैं, लेकिन हम ही एक दूसरे के माँ बाप, बहन भाई, सारे रिश्ते हम ही हैं एक दूसरे के। हम कभी एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं, हम जहाँ जाते हैं इकट्ठे ही जाते हैं। कहा, अच्छा, क्या मुझे दोस्त बनाओ? उन तीनों ने कहा, आप तो इस मुल्क के बादशाह के बेटे हो, आप तो शहजादे हो, और हम गरीब, हम आज यहाँ हैं, कल यहाँ नहीं होंगे, फिर तो हम पिछड़ जाएंगे। नहीं, हम कैसे आपके साथ दोस्ती लगा सकते हैं? शहजादे ने कहा, नहीं, अब तो तुम्हारे साथ ही दोस्ती करनी है मैंने, क्योंकि तुम्हारी वफा देखकर मेरा दिल कहता है कि दोस्त तुम जैसे होने चाहिए। क्योंकि मैं उस वक्त देख रहा था जब शेर ने हमला किया, तो उस वक्त तुम तीनों एक दूसरे को खींच कर पीछे कर रहे थे, तो मैं समझ गया था कि जरूर कोई गहरा रिश्ता है तुम में, लिहाजा दरख्वास्त करता हूं, मुझे अपना दोस्त बना लो, मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उन तीनों ने कहा, ठीक है, हमें कबूल है, हम भी तुम्हें कभी भी अपने से जुदा नहीं समझेंगे। शहजादा सिकंदर ने कहा, चलो फिर चाय हो जाए। अब उन्होंने देखा कि यार प्याले तो 3 हैं, हम 4, अब कैसे होगा? शहजादा सिकंदर ने कहा कि कोई बात नहीं, अब हम यूं करेंगे कि एक ही प्याले में चाय पिएंगे, पहले एक घूंट मैं भरूंगा, फिर तुम, फिर ये, फिर वो, फिर ये। तय हुआ, चाय पीने शुरू हो गए। चाय पी। शहजादा सिकंदर ने कहा, अब मुझे इजाज़त दो, मैं फिर तुमसे मुलाकात करूंगा। तो भाइयों, इनकी दोस्ती लग गई। अब इनकी दोस्ती आगे इनको कहाँ लेकर जाती है, ये किन रास्तों से गुजरते हैं, इस कहानी का एंड कहाँ होगा, ये इंशाल्लाह आपको अगले पार्ट में
یا پھر اس سے اگلے پارٹ میں پتہ چلے گا۔ اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے اور مجھے بتانا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگ رہی ہے۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔